बसीरत ऑनलाइन की न्यूज़ बुलेटिन कौमी मंजरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान एहसास नायाब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, कौमी मंजरनामा पेश करने से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। लॉकडाउन से बेरोज़गार हुए 12 करोड़ से ज़्यादा लोग, CMIE की रिपोर्ट में इंकशाफ। इस्लामोफोबिया का असर, मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट करने पर कनाडा में हिंदुस्तानी शख्स के मुलाजिमत ख़त्म। 17 मई के बाद क्या इरादा है, सोनिया गांधी ने मोदी हुकूमत से किया सवाल। उद्धव ठाकरे मजलिस कानून साज की रुकनीत के लिए नामजद। शराबी ने कार से टक्कर मारकर तोड़ी कुतुब मीनार की दीवार, हर्जाना वसूल करेगा आसार खदीमा। तबलीगी जमात के खिलाफ बीजेपी लीडर की जहर अफशानी, कहा तबलीगी जमात और कांग्रेस एक ही माँ के बेटे हैं। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। नाजरीन, शराब की फ़रोख्त शुरू होने के साथ ही इसके बुरे असरात भी नुमायां होने शुरू हो गए। दिल्ली में नशे में धुत एक शख्स ने ऐसे ही एक वाक़ये के दौरान कुतुब मीनार की दीवार पर अपनी कार से ज़बरदस्त टक्कर मार दी। शराबी की हरकत से कुतुब मीनार की तारीख़ी दीवार के तकरीबन 50 मीटर हिस्से को नुकसान पहुंचा है। टक्कर इस कदर शदीद थी कि कार में आग लग गई और धमाका हो गया। यह हादसा मंगल की सुबह 3:30 बजे के करीब पेश आया। हादसे के बाद किसी तरह कुतुब मीनार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार के ड्राइवर को महफूज निकाला। आसार खदीमा ने हर्जाना वसूल करने की बात कही है। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में शराब की दुकानें खोल दी गई हैं और इसके बाद मुख्तलिफ शहरों से शराब के नशे में धुत लोगों की तरफ से वारदात अंजाम देने की खबरें मौसूल हो रही हैं। सड़कों पर मुतअद्दिद शराबी जहां लोटपोट नज़र आ रहे हैं, वहीं गाली गलौज और झगड़े भी हो रहे हैं। कई मकामात पर तो शराबियों के ज़रिए कत्ल करने की भी इत्तला मौसूल हुई है, जबकि गोरखपुर में शौहर की शराब नोशी से आजिज़ आकर बीवी ने अपनी 3 बच्चियों के साथ खुदकुशी तक कर ली। नाजरीन, इस्लामोफोबिया कोई नई बीमारी नहीं है और कोरोना वबा के दौरान भी कुछ हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले अफराद हिंदुस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ खूब जहर उगल रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों अरब ममालिक ने सोशल मीडिया पर इस्लामोफोबिया फैलाने वाले कई हिंदुस्तानी मुहाजिरों को अपने यहाँ मुलाजिमत से निकाल बाहर किया और अब ताज़ा तरीन ख़बरों के मुताबिक कनाडा में भी मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट की वजह से एक हिंदुस्तानी को अपनी मुलाजिमत से हाथ धोना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडा ने इस्लामोफोबिया की वजह से हिंदुस्तानी मुहाजिर को एक स्कूल इंतज़ामिया से हटा दिया है और अहम रियल एस्टेट कंपनियों में से एक के साथ मुआहदे को भी ख़त्म कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रवि हड्डा नामी शख्स ने मुसलमानों और इनके इत्तेहाद का मजाक उड़ाया। इन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि आगे क्या है, ऊँट और बकरी सवारों के लिए अलग गलियाँ, कुर्बानी के नाम पर घर पर जानवरों के कत्ल की इजाज़त देना, सभी ख़वातीन को ऑटों के लिए बेवकूफ़ बनाने की अपील करने के लिए तंबू में सर से पाँव तक खुद को ढकने की ज़रूरत होती है। हड्डा के ट्वीट ने पूरे कनाडा को हैरान करके रख दिया, जो आलमी सतह पर अपनी रवादारी के लिए मशहूर है। ब्रैम्पटन में पेल डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने ऐलान किया कि इसने हड्डा को स्कूल काउंसिल चेयरमैन के ओहदे से हटा दिया था और इसके खिलाफ जांच चल रही है। रीमैक्स कनाडा, जो कि कनाडा की सरफहरिस्त गैर मनखुला मिल्कियत मार्केटिंग वेबसाइटों में से एक है, इसने भी बताया कि इसने हड्डा को मुआहदे को ख़त्म कर दिया है। इसने ट्वीट किया कि हम हड्डा के नज़रियात को कबूल नहीं करते और ना ही हिमाकत करते हैं। हम तस्दीक कर सकते हैं कि वो मुआहदा ख़त्म कर दिया गया है और अब रीमैक्स से मुंसलिक नहीं है। हैरिम्टन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने इस ताल्लुक़ से कहा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश, जहां कोरोना वायरस की बढ़ती हुई तादाद ने हुकूमत और इंतज़ामिया की तशवीश में इजाफा कर रखा है, वहीं सियासतदानों के बयान से भी मध्य प्रदेश की सियासत का दर्जे हरारत बढ़ा हुआ है।
मध्य प्रदेश बीजेपी के नायब सदर और भोपाल हजूर तहसील के रुकन असम्बली रामेश्वर शर्मा के मतनाज़ा बयान से सियासत का पारा बहुत गरमाया हुआ है। रामेश्वर शर्मा ने मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात को न सिर्फ साबिक़ा कांग्रेस की कमलनाथ हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है, बल्कि इन्होंने तबलीगी जमात और कांग्रेस को कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए तबलीगी जमात और कांग्रेस को एक माँ के दो बेटों से भी ताबीर किया। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने बीजेपी पर जवाबी हमला करते हुए इसे अपनी गिरबान में झांकने की नसीहत कर डाली। साबिक़ वज़ीर क़ानून और कांग्रेस के सीनियर लीडर पीसी शर्मा ने बीजेपी के बयान को इश्तियाल अंगेज़ी से ताबीर करते हुए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नफरत की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया है। पीसी शर्मा ने शराब की दुकानों को खोलने के साथ सिंबल योजना की भी मुखालिफत की है। पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि भोपाल में जब प्लाज्मा की ज़रूरत मरीजों को थी तब तबलीगी जमात के लोग ही आगे आए थे, बीजेपी के कारकुनान नहीं। कोरोना वायरस का मईशत और लोगों की ज़िंदगी पर मुनफी असर नज़र आना शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता 24 मार्च से जारी लॉकडाउन के सबब मुल्क में बेरोज़गारी की शरह में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने मुल्क में बेरोज़गारी पर सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 3 मई को ख़त्म हुए हफ्ते में मुल्क में बेरोज़गारी शरह बढ़कर 27.1% पर पहुँच गई है। इससे पहले जारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2020 में मुल्क में बेरोज़गारी शरह बढ़कर 23.5% पर पहुंच गई थी। सिर्फ अप्रैल महीने में बेरोज़गारी शरह में 14.8% का इजाफा हुआ है। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल में बेरोज़गारी शरह में तेज़ी से इजाफा हुआ था। गौरतलब है कि मरकज़ी हुकूमत ने कोरोना वायरस फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है, जिसके सबब मुल्क भर में सनअतें व कारोबार बंद हो गए हैं। सर्वे के मुताबिक बेरोज़गारी की शरह शहरी इलाक़ों में सबसे ज़्यादा बढ़ी है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन मामले में ज़्यादा होने की वजह से रेड जोन करार दिए गए इलाक़ों में ये शरह 29.22% है, जबकि देही इलाक़ों में 26.69% है। CMIE का अंदाज़ा है कि अप्रैल में दहाड़ी मजदूर और छोटे कारोबारी सबसे ज़्यादा बेरोज़गार हुए हैं। सर्वे के मुताबिक 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुलाजिमत गंवानी पड़ी है। इनमें फेरी वाले, सड़क के किनारे सामान फ़रोख्त करने वाले, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने वाले मुलाजिमीन और कई लोग हैं जो रिक्शा व ठेला चलाकर गुजारा करते थे। CMIE के कारगुजार सरबराह महेश व्यास का कहना है कि लॉकडाउन बढ़ने से बेरोज़गार लोगों की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। शुरुआत में गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में काम करने वाले लोगों की मुलाजिमतें गई हैं, लेकिन अब धीरे धीरे मुनज़्ज़म सेक्टर और महफूज मुलाजिमत वालों की मुलाजिमत पर भी ख़तरा मंडरा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। इसका असर अब गरीब किसान और छोटे कारोबार पर साफ नज़र आने लगा है। मुल्क में लगे लॉकडाउन के तीसरे मरहले के दरमियान कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने कांग्रेस हुक्मरान रियासतों के वज़राए आला के साथ आज मीटिंग की। इस मीटिंग में साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह और साबिक़ पार्टी सदर राहुल गांधी समेत कई लीडर मौजूद थे। मीटिंग के ज़रिए कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने मोदी हुकूमत की पुरजोर तनकीद की और लॉकडाउन के बाद के हालात पर मोदी हुकूमत की कोई पॉलिसी न बनाए जाने पर सवाल उठाए। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये रखा है कि आखिर 17 मई के बाद क्या। सोनिया गांधी का कहना है कि ना ही पैकेज का ऐलान हुआ और ना ही लॉकडाउन को लेकर कोई मंसूबा बनाया गया, तो फिर 17 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर हुकूमत क्या पॉलिसी इख्तियार करेगी। सोनिया गांधी ने मीटिंग के दौरान पहले तो किसानों की तारीफ़ की और कहा कि सभी रुकावटों के बावजूद ज़बरदस्त गेहूं की फसल के ज़रिए फूड सिक्योरिटी यकीन करने के लिए हम सभी किसानों, खुसूसन पंजाब और हरियाणा के किसानों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद इन्होंने मोदी हुकूमत से पूछा कि 17 मई के बाद क्या और कैसे। लॉकडाउन कितना तवील चलने वाला है, इसका फ़ैसला करने के लिए हुकूमत हिंद का क्या पैमाना इस्तेमाल कर रही है।
कानून साज काउंसिल की 9 खाली नशिस्तों के लिए 21 मई को हो रहे इंतखाबात के लिए शिवसेना की जानिब से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को नामज़द किया है। सरकारी ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक इसके अलावा पार्टी ने कानून साज काउंसिल की मौजूदा आला इख्तियारी कमेटी की सरबराह डॉक्टर नीलम गोरे को भी नामज़द किया है। उद्धव ठाकरे, जिन्होंने 28 नवंबर को वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लिया था, वो रियासती असम्बली के दोनों ऐवानों में से किसी के भी रुकन नहीं हैं और इनके लिए ये ज़रूरी है कि 27 मई तक मजलिस कानून साज के रुकन मुंतखब हो जाएं। गवर्नर भगत सिंह कोशियारी की जानिब से की गई सिफारिश के बाद हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन ने मजलिस कानून साज की 24 अप्रैल को खाली हुई 9 नशिस्तों के लिए कोरोना वायरस वबाई मर्ज़ के पेश नज़र मुलतवी शुदा इन इंतखाबात को दोबारा कराने का ऐलान किया है, जिसके बाद अंदाज़ा है कि अगर ज़रूरी हुआ तो पोलिंग 21 मई को होगी और इंतखाबी अमल का सारा अमल 26 मई तक मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, अब आखिर में कोरोना अपडेट पर एक नज़र। कोरोना से होने वाली अमवात में मुसलसल इजाफा। अब तक 1697 अफराद हुए कोरोना के शिकार। मुतासरीन की कुल तादाद 50,000 के करीब। 2,958 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 14,306 मरीज सेहतयाब होकर घरों को लौटे। पूरी दुनिया में मरने वालों की कुल तादाद 2,58,000 से जायद। मुतासरीन की तादाद 37,44,000 से पार, जबकि पूरी दुनिया में शफायाब होने वालों की तादाद 12,48,000 से जायद। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 1,697 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,958 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 126 अमवात हुई हैं। अब तक मुतासरीन की कुल तादाद 49,523 हो चुकी है। वहीं एक अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 14,306 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौटे हैं। ताज़ा तरीन एदाद-ओ-शुमार की रोशनी में सबसे ज़्यादा मुतासरीन महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जहां मुतासरीन की कुल तादाद 15,525 हो चुकी है और मरने वालों की कुल तादाद 617 तक पहुंच चुकी है। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में महाराष्ट्र में 984 नए मरीज सामने आए हैं और 34 अफराद की मौत हुई है। इसके बाद 6,245 मरीजों के साथ गुजरात मुल्क में कोरोना से मुतासरा रियासतों में दूसरे नंबर पर है और 5,104 मरीजों के साथ दिल्ली तीसरा नंबर पर है। कोरोना से होने वाली अमवात की बात करें तो सबसे ज़्यादा अमवात महाराष्ट्र में ही हुई हैं, जबकि मौत के मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कुल 368 अमवात हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है, जहां अब तक 176 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 64 अफराद की मौत के साथ दिल्ली चौथे नंबर पर है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान जैसे कसीर आबादी वाले मुल्क, जहां अब 1,35 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, अब तक सिर्फ 12,76,000 कोरोना सैंपल का ही टेस्ट हो पाया है, जो कि अपने आप में काबिल तशवीश है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 12,76,781 कोरोना सैंपल ही टेस्ट हो पाए हैं। नाज़रीन इकराम, आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ हर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करें। देश और दुनिया की खबरें तफसील से पढ़ने के लिए और इसके अलावा मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन और हालत हज़रा पर तज़किया का मुताला करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.basiratonline.com पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी दिलचस्पी के मौज़ूआत से इस्तेफ़ादा करें। फेसबुक पर ताज़ा तरीन खबरें और बसीरत ऑनलाइन के अपडेट से वाकिफ़ रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज बसीरत ऑनलाइन को लाइक ज़रूर करें। अब आप अपनी मेज़बान एहसास नायब को दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।